ईआई एजेंट एग्जैक्टली क्या होते हैं एंड वो किस तरीके से वर्क करते हैं वो देखा था। एंड देन उसके साथ साथ जो एआई एजेंट है उसको एक कस्टम टूल कैसे बिल्ड करना है यूजिंग लैंगचेन, ये हमने देखा। बट वहां पे लैंगचेन का यूज करके जो भी आप एजेंट बिल्ड कर रहे थे वो एक सिंगल एजेंट था, राइट, एक इंडिविजुअल एजेंट था। जैसे कंपनी में एक पर्सन होता है, राइट, उसी तरीके से सिर्फ एक पर्सन हम क्रिएट कर पा रहे थे। बट जहाँ पे टास्क कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, राइट, जैसे मल्टीपल स्पेशलिस्ट जहाँ पे चाहिए वहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल एजेंट से काम नहीं चलेगा, वहां पे आप मल्टी एजेंट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टी एजेंट सिस्टम क्रिएट करने के लिए देयर आर मेनी ऑप्शंस, जिसमें से एक ऑप्शन था क्रू एआई, राइट। एंड वही ऑप्शन हमने देखना स्टार्ट किया था। तो हमने देखा लैंगचेन एजेंट जो हमने बिल्ड किया था एंड क्रू एआई जो हम क्रू क्रिएट करने वाले हैं, उन दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, ये सभी सर, जैसे आपने बोला कि मल्टीपल एजेंट क्रिएट नहीं कर सकते, पर एक ही एजेंट में मल्टीपल टूल तो यूज कर सकते हैं ना। कर सकते हैं, यस। बट कंसिडर क्या होगा, अभी आपने उसी टूल में वहीं पे आपने सर्च का टूल दिया, वहीं पे कंसिडर कैलेंडर का है, अपॉइंटमेंट वो चेक कर रहा है, वहीं पे वो कैलकुलेशन कर रहा है। तो जब उसको मल्टीपल एजेंट करना हो तो कंफ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्या, जब हमने उसको 25 कंसिडर टूल्स दे दिए एंड डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के, तो कंफ्यूज होने के चांसेस है, यस, यस सर। राइट। तो कंफ्यूज होगा। एंड अगर कंफ्यूज हो रहा है तो उसका जो इफिशियंसी है या फिर जो हम उससे आउटपुट चाहते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट, वो नहीं मिलेगा या फिर हेलुजिनेट कर सकता है। ये मेन चैलेंज आता है। तो जहां पे कॉम्प्लेक्स टास्क है तो वहां पे हम क्या करेंगे, स्पेशलाइज एजेंट क्रिएट करेंगे। स्पेशलाइज एजेंट मतलब एक एजेंट को सिर्फ एक ही टास्क दिया जाएगा एंड वो एजेंट क्या करेगा, उस टास्क को वो बेटर वे में कर सकता है। एक एजेंट से दो टास्क अगर कराएंगे तो वो हो सकता है दोनों टास्क को खराब वे में करे। बट अगर एक ही एजेंट को हमने स्पेशलाइज एक टास्क दिया तो वो उसी एक टास्क को बेटर कर सकता है। तो जहां पे भी इस तरीके के कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बिल्ड करना है तो मल्टी एजेंट सिस्टम मेक्स मोर सेंस। सर, एक और क्वेश्चन ये था, जैसे हमने क्रू एआई को चूज करें, तो क्या लैंग्राफ में भी हम मल्टीपल एजेंट क्रिएट कर सकते हैं या यस, मल्टीपल टूल कनेक्ट कर सकते हैं। नो, मल्टीपल एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके। ऑलराइट। तो वैसे अभी हमने उसमें से एक फ्रेमवर्क था क्रू एआई फ्रेमवर्क देखना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो क्रू एआई क्या है, एक टीम ऑफ एजेंट बिल्ड करता है। जब आपको मल्टी एजेंट सिस्टम बिल्ड करना है उसके लिए टीम ऑफ एजेंट बिल्ड करने के लिए ये हेल्प कर रहा है क्रू एआई। ठीक है, तो क्रू एआई में जो भी चीजें थी वो सब कुछ हमने देखा। जैसे क्रू एआई के मेनली थ्री कंपोनेंट्स है। ठीक है, फर्स्ट वन एजेंट, सेकंड वन टास्क एंड क्रू। एजेंट मतलब क्या होता है, जैसे कंपनी का एग्जांपल लिया था, कंपनी में एम्प्लॉयज होते हैं तो एम्प्लॉयज को हम बोलेंगे एजेंट। ठीक है, एंड एजेंट जब भी आप डिफाइन करोगे उसके लिए मल्टीपल मेथड्स है, बट वन ऑफ द मेथड इज, जो मल्टीपल चीजें हैं जो हम एजेंट को क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जो आपको चाहिए रिक्वायर्ड थिंग्स, ये तीन चीजें आपको चाहिए। क्या क्या, फर्स्ट वन रोल, गोल एंड बैक स्टोरी। तो यहाँ पे रोल का एग्जैक्टली क्या मीनिंग है, यस, सर उसको एक्चुअली क्या काम करना है उसका हम लोग जैसे रोल डिफाइन करते हैं। यस, एग्जाम्पल हमने डेजिग्नेशन दिया था, तो हम क्या कर सकते हैं, एक डेजिग्नेशन यहाँ पे इसको दे सकते हैं। जो भी उसको टाइटल देना चाहिए, हम जॉब टाइटल वगैरह बोलते हैं ना, उसी तरीके से एक डेजिग्नेशन उसको मिलेगा। देन गोल मतलब क्या होगा, टू अचीव द आउटपुट। मतलब उस एजेंट से एग्जैक्टली क्या चीजें एक्सपेक्टेड है, राइट। वो एजेंट जो भी टास्क करने वाला है तो उससे क्या एक्सपेक्टेड है, वो सर्च करे, रिसर्च करे। जैसे हमने कल जी के एजेंट दिया था, क्वेश्चन के आंसर दे, तो उससे एक्सपेक्टेशंस क्या है वो हम गोल में सेट करेंगे। जैसे एग्जांपल कंपनी में आपके पहले बैक स्टोरी देख लेते हैं, देन वो एग्जांपल देखेंगे। बैक स्टोरी, बैक स्टोरी मतलब क्या होता है, बैक स्टोरी में क्या होता है, Skills of the agent.
ठीक है। तो एजेंट की जो भी कुछ स्किल्स है, जो भी कुछ एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ, या एक ऐसे पर्सनैलिटी अगर आपको डिफाइन करनी है तो हम बैक स्टोरी में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हियर हमने बैक स्टोरी दे दी जिसमें हम जो स्किल्स एक्सपीरियंस आपको जो भी कुछ सेट करना है वो सेट कर सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है। तो एग्जांपल कंपनी में एक डेटा साइंटिस्ट काम कर रहा है तो उसका रोल रहेगा, जो भी उसका डेजिग्नेशन है, डेटा साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियर, इट कैन बी एनीथिंग। गोल मतलब उससे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, तो डेटा साइंटिस्ट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, जो मॉडल बिल्ड करे या फिर जो प्री ट्रेन्ड मॉडल्स है उनका यूज करके एप्लीकेशन बिल्ड करे, राइट। ये सारी चीजें गोल में होगा। एंड देन बैक स्टोरी में क्या हो सकता है, जो भी उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, डिग्री है, या उसकी जो भी स्किल्स है, या उसकी पर्सनालिटी, हम क्या कर सकते हैं बैक स्टोरी में डिफाइन कर सकते हैं, वो कैसे बात करेगा या फिर जो भी कुछ है। ठीक है, ये एजेंट हमने बिल्ड किया। देन एजेंट क्या करेगा, राइट। जैसे कंपनी में एम्प्लॉय क्या करते हैं, उनको टास्क दिए जाते हैं, एंड मतलब कि एम्प्लॉय क्या करेंगे, टास्क को कंप्लीट करने का काम करते हैं। एंड यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जितने भी आपके टास्क है, हम टास्क भी आपको डिफाइन करना होता है, राइट। मतलब एजेंट एग्जैक्टली क्या करेगा उसे हम बोलेंगे टास्क। ठीक है, तो टास्क के लिए भी 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन, एजेंट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, उस टास्क को डिस्क्राइब करना। हम जस्ट क्या करेंगे, वो टास्क में क्या करना है, क्या चीज है, मतलब उस टास्क को जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी कोई पढ़ेगा, वो ह्यूमन हो सकता है, एलएलएम हो सकता है, या फिर कोई एजेंट हो सकता है, उसको डिस्क्रिप्शन को रीड करने के बाद एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए कि इस टास्क से क्या एक्सपेक्टेड है या फिर इस टास्क को कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, देन एजेंट, एजेंट से क्या होगा, एग्जैक्टली इस टास्क को कौन देखने वाला है, कौन इस टास्क को कंप्लीट करेगा। तो हम यहाँ पे जिस भी एजेंट का नेम दे देंगे तो उस एजेंट को क्या होता है, ये स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करना होता है। एंड देन फाइनली एक्सपेक्टेड आउटपुट, क्या होगा एक्सपेक्टेड आउटपुट में, यस आपके टास्क का जो आउटपुट है वो एग्जैक्टली कैसे दिखना चाहिए, राइट। वो बुलेट पॉइंट होने चाहिए, पैराग्राफ होना चाहिए, डिक्शनरी होनी चाहिए, इट कैन बी एनीथिंग। जो आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट है, जैसे आप आउटपुट चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एंड देन क्रू, क्रू मींस क्या होता है, टीम या फिर ग्रुप बोल सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, आपने जो गोल अचीव करने के लिए जितने भी एजेंट्स क्रिएट किए हैं एंड उस गोल के लिए जितने भी टास्क क्रिएट किए, इन सबको कंबाइन जब करते हैं दैट विल बिकम क्रू। ठीक है, तो ये मेनली 3 कंपोनेंट्स एंड एवरीवेयर आप देखोगे क्रू एआई में सिर्फ यही है। इसी के ऊपर आपको क्या होता है, इसके जो इंटरनल पैरामीटर्स है उनको चेंज करना है, इन सब के ऊपर ही आपको वर्क करना है। तो ये 3 थिंग्स अगर क्लियर है तो कंसिडर आपका मोस्ट ऑफ द क्रू एआई आपको समझ में आ गया। जस्ट अभी क्या है, उसको थोड़ा और बेटर वे में या फिर डीपर लेवल पे हम अंडरस्टैंड करेंगे। पहले ये पार्ट, ये 3 चीजें क्लियर है सर। जैसे गोल है और डिस्क्रिप्शन है तो ये ऑलमोस्ट सेम ही प्रॉम्प्ट रहेगा। नो जरूरी नहीं है। जैसे कंसिडर गोल मतलब एक एजेंट का गोल क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल हो अगर रिसर्च एजेंट आपने बिल्ड किया तो उसका गोल क्या होगा कि रिसर्च करना। ठीक है, वो इंटरनेट पे जाके रिसर्च कर सकता है, वो उसका गोल हो गया। एंड टास्क क्या हो सकता है, कंसिडर आपको सिर्फ कहीं पे कोई रिसर्च के लिए ओनली जो रिसर्च पेपर्स है, ऑफिशियल रिसर्च पेपर, सिर्फ वहां पे देखना है। तो डिस्क्रिप्शन क्या होगा, हम मेंशन करेंगे स्पेसिफिकली कि आपको सिर्फ रिसर्च पेपर देखना है या फिर रिसेंट न्यूज आर्टिकल देखनी है सिर्फ, राइट। तो टास्क के अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो सकता है, ऐसे नहीं कि ऑलवेज सेम ही होगा। समटाइम्स इट कैन बी सिमिलर बट टास्क के अकॉर्डिंगली वो चेंज भी हो सकता है। ठीक है, ऑल राइट, ये 3 थिंग्स क्लियर है। इसमें किसी को कुछ डाउट, एजेंट, टास्क एंड क्रू। हेलो सर, यहाँ पर टूल कहाँ पर यूज होता है? या टूल हम एजेंट में प्रोवाइड करते हैं। एजेंट के अगेन एक्स्ट्रा पैरामीटर्स होते हैं, टूल वगैरह बहुत सारे पैरामीटर्स है, तो एजेंट में हम टूल प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ये मतलब दोनों लेवल पे कर सकते हैं, एजेंट लेवल पे भी टास्क लेवल पे भी। मतलब एजेंट लेवल पे करेंगे तो वो एजेंट किसी भी टास्क में टूल को यूज कर सकता है जो हम एजेंट को प्रोवाइड करेंगे। एंड अगर हम टास्क लेवल पे प्रोवाइड करते हैं तो
सिर्फ वही टास्क सॉल्व करते टाइम एजेंट टूल यूज कर सकता है। तो दोनों लेवल पे, एजेंट में भी एंड टास्क में भी हम टूल प्रोवाइड करते हैं, तो हम देखेंगे आगे। ठीक है, ऑल राइट। तो अगर ये 3 चीजें क्लियर है, विल मूव अहेड एंड आपको अभी सिंपली सबसे पहले क्रू एआई को इंस्टॉल करना है, जो कि हमने किया है, पिप इंस्टॉल क्रू एआई से। यस गणेश। Sir, there is one ID, Windsurf. Okay. यस, So in that Windsurf, we can create the agents by just we'll ड्रैग एंड provide ड्रॉप। यस, not drag and drop, just providing the Prompt. prompt. It is creating the agents. Some BMAD framework is there. So that framework is used for creating those agents. So Yes. how it is different from the agents we are creating? So Windsurf, Cursor, Cloud Code, then Codex from OpenAI, all these platform are AI assistant coding. मतलब not just in Windsurf, ये जो भी बाकी के प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप प्रॉम्प्ट देके कोई भी कोड लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसको क्रू एआई का अगर कोड लिखने के लिए बोला जाए तो वो कोड लिखते हैं। तो वो क्या है, कोड असिस्टेंट। जैसे आपने चैट जीपीटी को अगर चैट जीपीटी पे गया एंड बोला कि मुझे कोड लिख के दो, चैट जीपीटी कोड लिख के देने वाला है, तो वो क्या करते हैं, Yeah. आपको कोड लिख के मिल रहा है, बट आपको करना क्या है, वो जो कोड दिया है किसी भी प्लेटफॉर्म ने, वो करेक्ट है या नहीं, वो सिक्योर है या नहीं, ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। ठीक है, तो दैट इज एआई असिस्टेंट है जिनका आप कोड लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड देयर आर सम प्लेटफॉर्म जहां पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं, जैसे गूगल का कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह है। बट वहां पे क्या चैलेंजेस आता है, जितने फंक्शंस उन्होंने प्रोवाइड किए हैं सिर्फ उतने ही फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे उसको कस्टमाइज करना है या फिर एरर आ रही है तो उसको डिकोड करना है, ऑल दिस थिंग्स का कंट्रोल आपके पास नहीं होता। ठीक है, तो जो एआई असिस्टेंट प्लेटफॉर्म है वो आप क्रू एआई के लिए यूज कर सकते हैं, लैंग्राफ के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर किसी और फ्रेमवर्क में आपको एजेंट बिल्ड करना है वो यूज कर सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी को इनपुट देने के बाद आपको चैट जीपीटी कोड जनरेट कर देता है, सेम वे में वहां पे भी होता है। Okay. So actually, so what in our organization is happening is like we are creating the agents on that Windsurf itself. So we are not like using any Crew AI or LangChain or LangGraph. ओके, विंडसर्फ में कौन सा फ्रेमवर्क यूज हो रहा है? There is framework, BMAD framework is there. DMAT, BMAD, BMAD. BMAT, okay, okay, okay. I think that is also like Crew AI, but वो फ्रेमवर्क में क्या होता है, वो जस्ट हम बोल सकते हैं कि उसमें ज्यादा कंट्रोल, अगेन कंट्रोल की बात आती है, वहां पे कंट्रोल नहीं है आपके पास। ठीक है, Yes, वो आप यस डेवलपमेंट कर सकते हैं एंड इट इज फॉर मोस्टली फॉर कोडिंग पार्ट। बट जहां पे आपको कोई और टास्क करना है या फिर टूल्स देने हैं, बहुत सारी चीजें आपको कस्टमाइज करनी है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बट ये जो आप बोल रहे हैं दैट इज एआई असिस्टेंट कोडिंग, इट इज नॉट रिलेटेड टू बिल्डिंग। मतलब एआई असिस्टेंट कोडिंग मतलब क्या है, एक टाइप का एजेंट है जो कोड लिखने के लिए बना हुआ है। ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं अभी जो देख रहे हैं वो एनी टाइप ऑफ एजेंट कैसे बिल्ड करना है। ठीक है, okay, sir. Thank you. All right. I think Google's SDK or ADK something is there. I'm not able to recall name correctly right now, but I will tell you that ADK. I think ADK is there. Google ADK something. Okay. All right. यहाँ पे आपको Crew AI इंस्टॉल करना है एंड देन Crew AI से 3 चीजें हमने ली, एजेंट, टास्क एंड टूल। ठीक है, एंड देन ये जो एजेंट है उसमें यही 3 थिंग्स, और भी बहुत सारी चीजें हम ले सकते हैं, बट मेनली आपको करना है तो ये 3 थिंग्स ऑलवेज देना ही है। देन उससे सिवा जो भी बाकी कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स है वो भी आप दे सकते हैं, रोल, गोल, बैक स्टोरी यहाँ पे मेंशन किया एंड उससे आपका एजेंट बिल्ड हो गया। देन टास्क के लिए सेम 3 थिंग्स, मतलब नॉट सेम बट ये 3 थिंग, डिस्क्रिप्शन, एजेंट, एक्सपेक्टेड आउटपुट, यहाँ पे ये भी दे दिया। एंड देन
यहाँ पे टास्क के क्या एट्रीब्यूट्स है वो देखा है। ट्रू ट्रू हमने क्या किया था, एजेंट टास्क इस तरीके से बिल्ड किया था, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका एजेंट वर्क कर रहा था इसी तरीके से। हमने एक एजेंट, अभी तो एक ही एजेंट क्रिएट किया, बट सेम वे में मल्टीपल एजेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज थी, क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हम टास्क में टॉपिक दे रहे हैं ये हार्ड कोड किया है, एजेंट ने किया है, बट कंसिडर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी दूसरे टॉपिक के लिए चाहिए, तो अगेन आपको जाके टास्क चेंज करना पड़ेगा। टास्क चेंज करे तो आपके कोडिंग में एवरी टाइम आपको अपडेट करना पड़ रहा है, राइट। तो इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो हम क्या कर सकते हैं, डायनामिकली ये जो भी टॉपिक है या कोई भी इंफॉर्मेशन डायनामिकली कैसे एज ए इनपुट देना है, ठीक है। तो डायनामिक इनपुट, इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग दिस टॉपिक, डायनामिकली हम कैसे टॉपिक को ऐड कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे डायनामिक इनपुट कैसे देना है, ठीक है। ऑलराइट, एंड हम क्या करते हैं, यही सारी चीज जो भी हमने लिखा था यही सब कुछ नीचे ले लेते हैं। यही एजेंट लेंगे, देन यही सेम टास्क रहेगा, एंड आफ्टर दिस सेम ट्रू। एंड ट्रू में एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक और पैरामीटर दैट इज इंपॉर्टेंट वन। जैसे हम यहाँ पे हमने बिल्ड किया, ठीक है, क्रू डॉट किक ऑफ किया, तो क्या हो रहा है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, एजेंट थिंक कैसे कर रहा है, या फिर एग्जैक्टली कौन सा टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा एजेंट कर रहा है, ऐसे कुछ आप देख पा रहे हो? नो, आपको डायरेक्टली जो फाइनल आउटपुट है आपके क्रू का वो देखने को मिल रहा है। बट जहां पे मल्टीपल एजेंट है तो कौन सा एजेंट पहले एग्जीक्यूट हुआ फिर कौन सा एजेंट हुआ, ये जो अगर आपको सारा जो क्रू का थिंकिंग प्रोसेस या फिर ये देखना है तो उसके लिए क्रू डिफाइन करते टाइम एक बहुत ही सिंपल पैरामीटर है, दैट इज वर्बोज। आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्बोज इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो क्या होगा, जो क्रू की इंटरनल थिंकिंग है, अभी ये टास्क स्टार्ट हो गया, देन ये टास्क इस एजेंट को असाइन हुआ है तो ये एजेंट वर्क कर रहा है, इस तरीके से क्या है सारी इंटरनल थिंकिंग या फिर इंटरनल वर्किंग हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एंड अभी तक जब भी हम लैंग चेन में या फिर कहीं पे भी डायनामिक इनपुट देते हैं तो कैसे दे रहे थे डायनामिक इनपुट, यस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट या फिर वगैरह पे हमने डायनामिक इनपुट दिया था, तो कैसे दे रहे थे डायनामिक इनपुट को, करली ब्रेसेस में। एंड यहाँ पे भी सिंपल है, आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ एजेंट किया है हम यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक, एंड अगर आपको ये टॉपिक क्या करना है डायनामिक करना है तो करली ब्रेसेस देंगे। तो करली ब्रेसेस में जो भी वैल्यू है वो डायनामिकली अपडेट होगी। एंड एक कॉल कब होगा, जब आप क्रू को रन करोगे। क्रू को रन कैसे करते हैं, यस क्रू डॉट किक ऑफ, यस जब आप क्रू डॉट किक ऑफ करने वाले हो तो यहाँ पे आपका जो भी टॉपिक है, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको करना है वो हम दे सकते हैं, जैसे एजेंट की आई देना है या फिर किसी और टॉपिक के ऊपर आपको करना है तो एज ए इनपुट देंगे, सिंपल। तो अभी क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस वैल्यू हार्ड, मतलब इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग दिस वैल्यू हम डायनामिकली पास कर रहे हैं, सिंपल। जैसे इसको रन करते हैं एंड देन अभी हमने वर्बोज इक्वल टू ट्रू लिखा है तो क्या होना चाहिए, जो भी इसकी इंटरनल थिंकिंग या फिर इंटरनल वर्किंग है सब कुछ शो होना चाहिए। लेट्स सी होता है या नहीं, क्या बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड, ओके यहाँ पे एक्चुअली ऐसे नहीं, इसको आपको एज अ इनपुट्स देना होता है, तो हम क्या करेंगे इनपुट्स, या इनपुट्स इक्वल टू एंड जो जितने भी आपके इनपुट है ये एक सिंगल है तो यहाँ पे टॉपिक एजेंट किया गया है, और कोई अगर आपका ये है मतलब वेरिएबल है या फिर डायनामिक इनपुट है तो कॉमा देंगे, दूसरा इनपुट डायनामिक इनपुट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, टॉपिक एंड जो भी आपका उस टॉपिक की वैल्यू देनी है वो दे दिया एंड रन करेंगे ना। तो अभी क्या हुआ है, लेट्स सी ये रन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, क्रू का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट हो गया, एंड क्रू का एग्जीक्यूशन के बाद सबसे पहला टास्क उसने कौन सा लिया है, टास्क स्टार्टेड दिस वन, गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट एजेंट किया है, जो डिस्क्रिप्शन है टास्क का वो स्टार्ट हुआ है। एंड इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये जी के एजेंट इनिशियलाइज हुआ है, अभी तो एक ही है बट बाद में आपको जब मल्टी एजेंट होगा ये बहुत अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं कौन सा टास्क है, कौन सा टास्क सॉल्व करने के लिए कौन सा एजेंट हुआ, एंड देन इस एजेंट का जो फाइनल आंसर है आपको मिल गया,
ठीक है, अभी तो एक ही एजेंट है, तो क्या होगा, टास्क कंप्लीट हो गया एंड देन आपके क्रू का कंप्लीशन हो गया, क्योंकि एक ही एजेंट है। मल्टीपल एजेंट होता तो ये मल्टीपल टाइम्स यही सारी चीजें होती एंड देन क्रू कंप्लीशन होता एंड फाइनल जो भी आउटपुट मिला है, फाइनल आउटपुट इस तरीके से शो होता। एंड अगर आपको अगेन सिर्फ फाइनल आउटपुट देखना है तो इसमें क्या कर सकते हैं, रिजल्ट डॉट ड्रॉ, तो क्या होगा, आपको एग्जैक्ट आउटपुट उसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रॉपरली आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो डायनामिक इनपुट देने के लिए सेम वे में जैसे हम अभी तक लैंग्वेज वगैरह में कर रहे थे, सिंपली जो भी वैल्यू आपको डायनामिकली अपडेट करनी है उसे हम करली ब्रेसेस में देंगे, तो आपका प्रू एआई क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यू करली ब्रेसेस में वो डायनामिकली अपडेट होने वाली है ऐसे कंसिडर कर लेता है। ठीक है, क्लियर है? ऑल राइट, तो अभी हम क्या करेंगे, एक सिंपल प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं यूजिंग जो भी कंसेप्ट हमने अभी तक पढ़ी है एंड देन उसको इंप्रूव करने के लिए जो भी एजेंट के कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है, देन बाकी जो भी कुछ है उनकी इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो सब कुछ हम देखेंगे। जस्ट लेट मी शेयर अनदर स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक ब्लॉग राइटिंग क्रू लिखने वाले हैं। ब्लॉग राइटिंग क्रू मतलब कंसिडर आपके कंपनी का क्या है, एक प्लेटफॉर्म है ब्लॉग लिखने का। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, मतलब आपकी कंपनी क्या करते हैं, कंटेंट बनाना चाहती है एंड कंटेंट बनाने के लिए उनको ब्लॉग बनाना है। तो ब्लॉग पहले कैसे लिखे जाते थे, मैन्युअली राइटर होते थे वो मैन्युअली ब्लॉग लिखते थे, देन जो भी एडिटर होता था, एडिटर चेक करता था एग्जैक्टली उसमें क्या इंक्लूड करना है या फिर कुछ मिस्टेक्स वगैरह है क्या, एंड फाइनली एडिटर के बाद ब्लॉग पब्लिश होता था, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, ये सारी प्रोसेस को ऑटोमेट करना है कि जो भी एडिटिंग कर हो रहा है या फिर जो भी राइटिंग हो रही थी वो ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम एक क्रू बनाएंगे एंड इस क्रू में हम अभी के लिए 3 एजेंट्स बिल्ड करेंगे। एजेंट्स कौन से होंगे, फर्स्ट होगा प्लानर एजेंट। तो प्लानर क्या करेगा, जो भी हम टॉपिक या जो कुछ भी देंगे उसके अकॉर्डिंगली आउटलाइन डिसाइड करेगा। आउटलाइन मतलब जो भी आपका टॉपिक है उसका ब्लॉग कैसे दिखना चाहिए, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होगा, देन की पॉइंट्स होगी, देन जो भी कुछ है उसको एक्सप्लेन करना है, देन कंक्लूजन होगा, ऐसे होता है ना आउटलाइन। एंड ये एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। एसईओ मतलब क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब क्या है, अगर आपने आपका ब्लॉग पब्लिश किया है तो कोई भी जब गूगल पे जाके सर्च करेगा किसी टॉपिक के बारे में, जैसे कंसेप्ट आपने एजेंट की आई के ऊपर ब्लॉग लिखा है, तो कोई भी जब एजेंट की आई गूगल पे सर्च करेगा तो आपको क्या कुछ टेक्निक्स होती है, जैसे कुछ कीवर्ड्स इंक्लूड करना होता है, ऑल दिस थिंग्स होते हैं, जिससे क्या है आपका ब्लॉग पहले पेज पे रैंक हो जाएगा। अगर आपका ब्लॉग या फिर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वेबसाइट है फर्स्ट पेज पे आ रही है तो ही उसके ऊपर लोग आएंगे, राइट, क्योंकि ज्यादातर लोग ओनली फर्स्ट पेज को देखते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, ये जो ब्लॉग होने वाला है वो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब गूगल पे टॉप पे रैंक होना चाहिए। तो उसके लिए जो भी कीवर्ड्स यूज करना है या फिर जो भी कुछ टेक्निक्स है वो टेक्निक भी यूज करने के लिए ये क्या करना है, आपका जो भी क्रू है उनको यूज करनी है। ठीक है, तो पहले होगा प्लानर। प्लानर क्या करेगा, सिंपल आउटलाइन डिफाइन करने वाला है। ठीक है, देन आफ्टर प्लानर राइटर होगा। राइटर क्या करेगा, जो प्लानर ने आउटलाइन डिसाइड करके दी है उसके अकॉर्डिंगली ब्लॉग लिखेगा, मतलब उसमें जो भी कंटेंट है वो कंटेंट राइटिंग करेगा। ऑल राइट, एंड आफ्टर कंटेंट राइटिंग फाइनली होगा आपका एडिटर। एडिटर क्या करता है, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, या फिर हो सकता है समटाइम्स कंपनी की पॉलिसी, जो भी कंपनी की पॉलिसी क्या है कि आप किसी कॉम्पिटिटर को मेंशन नहीं कर सकते ब्लॉग में, ऐसे कुछ जो भी कुछ पॉलिसी है, तो क्या वो सारी चीजें वर्क कर रही है, क्या वो सारी चीजें यहाँ पे फॉलो की गई है, वो एडिटर चेक करेगा एंड एडिटर ने अप्रूव देने के बाद ही आपका फाइनल ब्लॉग रेडी हो जाएगा। तो ये जो एक प्रोजेक्ट हम देखने वाले हैं उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है एंड उसके लिए जो 3 एजेंट बिल्ड करने वाले हैं, ये दोनों चीजें क्लियर है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है एंड ये 3 एजेंट ये कैसे वर्क करेंगे या उनका रोल क्या रहेगा, ये क्लियर है सबको। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली आपको ए बिल्ड करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, अगेन क्रू एआई का यूज करने वाले हैं, तो क्रू एआई को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल
सर जब रियल प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एवरी टाइम जो एमएलएम यूज करते हैं वो अलग अलग रहता है, सेम ही रहता है? सॉरी, एवरी टाइम जो एलएलएम हम यूज करते हैं मॉडल, हाँ हाँ तो वो प्लानिंग के लिए अलग एलएलएम रहता है, यस, ये कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यस, वो मोर सुटेबल रहेगा, क्योंकि क्या होता है जैसे आपको प्लान करना है या फिर जो कुछ बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, उसके लिए आप जो रीजनिंग वाला या फिर जो ज्यादा कैपेबिलिटी वाला मॉडल है वो यूज करेंगे, राइट। बट जनरली क्या होता है, जो रीजनिंग या फिर कैपेबिलिटी वाला मॉडल है उसकी कॉस्टिंग हाई होती है, राइट। तो रीजनिंग या फिर हाई थिंकिंग वाले टास्क के लिए वो वाला मॉडल यूज करेंगे, या एंड जब आपको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट आपको जनरेशन करना है, समराइज करना है या फिर ऐसा कुछ करना है, तो चीपर एलएलएम यूज कर सकते हैं। एंड जनरली ऐसे ही होता है, वो हम आगे देखेंगे। समटाइम्स क्या होता है, डायनामिकली आप शिफ्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर यूजर ने कोई क्वेश्चन पूछा है वो उसकी डिफिकल्टी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली भी हम क्या कर सकते हैं, एलएलएम कौन सा यूज करना है, जो रीजनिंग वाला या जो कॉस्टली है, जो रीजनिंग कर सकता है अच्छे से, वो यूज करना है, या फिर जस्ट जो बेसिक एलएलएम है वो यूज करना है, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो मोस्टली लैंग्राफ में होता है। लैंग्राफ में हम वहां पे नोड एंड एजेस वगैरह इसका यूज करके ये सब कुछ बिल्ड करेंगे। सर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो एपीआई की होता है, तो एलएलएम मतलब हम स्पेसिफाई कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर मतलब एजेंट इसके करते हैं वहाँ पर मतलब क्रूएआई में देंगे? या एजेंट के टाइप पे, जब हम एजेंट बिल्ड कर रहे हैं तो एजेंट के लिए रोल गोल एंड जो आपका ये था रोल गोल एंड उसका बैक स्टोरी थी, उसके साथ साथ एलएलएम इक्वल टू जो भी आपका एलएलएम आपने डिफाइन किया है वो दे सकते हैं। तो हम अभी क्या कर लेते हैं, इसके साथ एक खुद का एलएलएम डिफाइन कर लेते हैं पहले। तो उसके लिए ओपन एआई चाहिए, ओपन एआई की एपीआई की, एंड जो मॉडल है, मॉडल कहाँ से ले सकते हैं, फ्रॉम, हम अभी तक लेते आ रहे थे ओपन एआई। तो पीपी इंस्टॉल क्या करना है, लैंग्वेज ओपन एआई। ठीक है, एंड एक सिंपल क्या कर लेते हैं, जो भी आपको डिफाइन करना है, मतलब मॉडल डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मॉडल डिफाइन करेंगे फ्रॉम लैंग्वेज ओपन है, इंपोर्ट करना है। अभी हम चार्ट मॉडल यूज करेंगे, ठीक है। जब भी आप रीजनिंग या फिर ऐसा कुछ क्रू एआई में, जस्ट याद रखना जहां पे भी आप एजेंटिक एप्लीकेशन या फिर कोई भी टास्क कर रहे हैं तो वहां पे ओनली चार्ट मॉडल यूज करना है, क्योंकि जो रिसेंट मॉडल है जैसे GPT-5 या एंथ्रोपिक के या गूगल के जो भी रिसेंट मॉडल है ओनली चार्ट मॉडल में अवेलेबल है, एलएलएम में रिसेंट मॉडल अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, चार्ट ओपन ले लेते हैं एंड क्या करेंगे, मॉडल डिफाइन कर लेते हैं, मॉडल इक्वल टू चार्ट ओपन है। GPT 3.5 की जगह पे हम क्या करेंगे, GPT-5 दे देते हैं। GPT 5.4 3 जो लेटेस्ट मॉडल है वो भी दे सकते हैं, बट अभी के लिए जस्ट GPT-5 रखते हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, एजेंट्स बिल्ड करना स्टार्ट कर देना है, राइट। तो आपको कितने एजेंट्स बिल्ड करने हैं, 3, एक प्लानर एजेंट, राइटर एजेंट एंड एडिटर एजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रॉम क्रू एआई ये सारी चीजें, जो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम क्रू एआई। क्या क्या इंपोर्ट करना है, एजेंट, टास्क एंड क्रू, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्ड करेंगे प्लानर एजेंट। तो एजेंट को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो आपको क्या चाहिए, 3 थिंग्स। यस, कौन सी 3 थिंग्स है, रोल, रोल अगेन बैक, ठीक है। हम यहाँ पे सेम चीजें देंगे, पहले होगा रोल, जो भी आपको रोल असाइन करना है इक्वल टू, एंड यहाँ पे हम इसको नेम देते हैं, मे बी क्या है, कंटेंट प्लानर है तो उसको नेम देते हैं कंटेंट प्लानर, ठीक है। देन सेकंड है आपका गोल, गोल में क्या करेंगे, इसका गोल क्या है, तो ये गोल क्या चाहते हैं हम, इसे क्या एक्सपेक्टेड है, क्या कंप्लीट करना चाहिए, क्रिएट
आउटलाइन, clear and concise content. समरी नहीं, जस्ट आउटलाइन क्रिएट करना है आपको, तो कंसाइज वगैरह लिखना नहीं है, जस्ट ये क्या कर रहा है, आउटलाइन क्रिएट कर रहा है कि आपके उसमें क्या क्या टॉपिक है, जैसे पॉइंट्स कौन से होने चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन जो भी होता है ना, मेन पॉइंट्स, तो वो क्रिएट कर रहा था। हम बोलेंगे क्रिएट आउटलाइन, फॉर ए ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, एक ब्लॉग पोस्ट की आउटलाइन क्रिएट करनी है। एंड इसको हम क्या कर सकते हैं, बैक स्टोरी दे सकते हैं। बैक स्टोरी में क्या क्या लिखते हैं हम, उसकी स्किल्स, उसकी पर्सनैलिटी, उसका टोन बोलने का कैसा होना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन करें। तो हमने कहा था आपका जो ब्लॉग होना चाहिए वो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। व्हाट यू मीन बाय एसईओ फ्रेंडली? Search engine एग्जैक्टली, सर्च इंजन पे टॉप पे रैंक होना चाहिए। तो हम उसको ये स्किल्स होनी चाहिए इसके पास, राइट, इसको एसईओ का नॉलेज होना चाहिए, तो हमें वो सब कुछ बैक स्टोरी में मेंशन करके बोल सकते हैं, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, ठीक है। देन क्या करता है, स्पेशलाइज, मतलब इसका नॉलेज क्या है, स्पेशलाइज इन, search engine optimization. यस, क्या क्या लिखेंगे, पहले लिखते हैं क्रिएटिंग ब्लॉग आउटलाइंस, देन क्रिएटिंग ब्लॉग आउटलाइंस, क्योंकि इसका मेन टास्क ये है, ठीक है। देन क्या बोल सकते हैं, यू हैव नॉलेज ऑफ एसईओ, एसईओ, ठीक है। देन और कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे बोलेंगे यू क्रिएट आउटलाइन दैट, क्रिएट आउटलाइन, ऐसे लिखते हैं, क्रिएट आउटलाइन फॉर ब्लॉग दैट रैंक हायर और सर्च इंजन, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं आपका ब्लॉग टॉप पे रैंक होना चाहिए, इसलिए इसको हमने ऐसे ही बोला कि उसके पास एसईओ का नॉलेज है, एंड ये इस तरीके से जो ब्लॉग का आउटलाइन है वो ऐसे क्रिएट करता है कि वो टॉप पे रैंक होनी चाहिए। सिंपल, क्लियर है। एंड देन सेम वे में अगर आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली एलएलएम मेंशन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एलएलएम इक्वल टू जो भी एलएलएम आप चाहते हैं कि ये मॉडल यूज करें, तो यहाँ पे हमने एक ही एलएलएम लिया है तो इक्वल टू मॉडल दे सकते हैं, या फिर और हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर आप चाहते हैं कि राइटर एजेंट कोई और एलएलएम यूज करे, जैसे अभी हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये 4.5 यूज करे, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 4O यूज करने वाला है, ठीक है। दूसरा एक मॉडल डिफाइन कर लेते हैं, मॉडल 2 इक्वल टू चार्ट ओपन है, एंड यहाँ पे हम लेते हैं GPT-5, ठीक है, राइटिंग करने के लिए हम यूज करेंगे GPT-5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनमें से कौन सा मॉडल आप चाहते हैं कि आपका एजेंट वन यूज करें, अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये जो GPT-4O है तो यहाँ पे देंगे LLM इक्वल टू मॉडल, तो ये एजेंट थिंक करने के लिए या फिर जो भी उसको डिसाइड करना है उन सब के लिए क्या करेगा, GPT-4O मॉडल का यूज करेगा, ठीक है। तो आपका एक फर्स्ट एजेंट हो गया। देन उसके बाद सेकंड थिंग क्या करना है, सेकंड एजेंट कौन सा है, सेकंड एजेंट राइटर, ठीक है। तो यहीं पे लिखते हैं राइटर एजेंट इक्वल टू एजेंट, एंड देन अगेन सेम चीजें, रोल, गोल, बैक स्टोरी, एंड कौन सा एलएम यूज करना है। अभी आप चाहते हैं कि ये क्या करे, ये मॉडल 2 यूज करे, तो हम यहाँ पे देते हैं मॉडल 2। ऑलराइट, ये कंटेंट राइटर है, इसका गोल क्या है, राइटर, ऐसे लिखते हैं राइटर जस्ट ब्लॉग पोस्ट नहीं, एंगेजिंग मतलब जो भी रीड करेगा वो एंगेज होना चाहिए, राइट, एंगेजिंग एंड एसईओ फ्रेंडली, एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। एंड इसकी बैक स्टोरी क्या दे सकते हैं, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट स्पेशलाइज्ड इन
क्या है, नॉट दिस वन, राइटिंग, यहाँ पे स्पेशलाइज इन, ये सब कुछ निकाल ही देते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या स्पेशलिटी चाहिए आपको? सबसे पहले ब्लॉग लिखना चाहिए, वो ब्लॉग कैसे होने चाहिए, एंगेजिंग एंड एसईओ फ्रेंडली। ठीक है, स्पेशलाइज इन राइटिंग, एसईओ फ्रेंडली एंड एंगेजिंग ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एसईओ फ्रेंडली एंड एंगेजिंग ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। और उसमें और कुछ चीजें मेंशन करनी है, जैसे हम बोल सकते हैं कि ये किसी राइटर से इंस्पायर्ड है, या फिर बोल सकते हैं कि ये जो आपका ब्लॉग पढ़ने वाला है वो मोस्टली जेएनजी यूज करने वाला है, तो जेएनजी की जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में जो उनकी स्लैंग वगैरह है वो इंक्लूड करें। ऐसे जो भी आपको बोलना है उसकी बैक स्टोरी दे सकते हैं। या फिर हम बोलेंगे यू आर इंस्पायर्ड बाय राइटिंग्स ऑफ, किस राइटिंग से लेते हैं, कंसिडर यू, ये है J.R.R. टोकिन्स, एक राइटर है, उनसे ये क्या है, इंस्पायर्ड है। एंड बोल सकते हैं यू राइट ब्लॉग फॉर जेनजी ऑडियंस बोल सकते हैं, मतलब जो यंग ऑडियंस है आफ्टर 1997 से बॉर्न हुए उनको जेनजी कहा जाता है, तो उनके लिए क्या है, उनकी लैंग्वेज में जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनके लिए लिखना है, तो यू राइट ब्लॉग फॉर, ठीक है ऐसे लिखते हैं जेनजी ऑडियंस। और आपको और कुछ करना है वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, आपका राइटर एजेंट हो गया। देन नेक्स्ट एडिटर, एडिटर को क्या क्या चेक करना है, वो सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। एडिटर एजेंट इक्वल टू एजेंट, एंड एजेंट में रोल, गोल एंड बैक स्टोरी। इसका रोल क्या होना चाहिए, कंटेंट एडिटर बोलेंगे उसको, कंटेंट एडिटर। ठीक है, एंड ये क्या करता है, एक्चुअली राइट नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फिक्स एंड करेक्ट, क्या करेक्ट करेगा, ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स। ठीक है, ये इसका मेन गोल है। फिर बैक स्टोरी में क्या क्या दे सकते हैं, वही दे सकते हैं, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, स्पेशलाइज इन एडिटिंग ब्लॉग, मेक एडिटिंग, स्पेशलाइज इन एडिटिंग ब्लॉग, एंड देन यहाँ पे लिख सकते हैं मेक श्योर ब्लॉग पोस्ट इज एंगेजिंग एंड एसईओ फ्रेंडली, एसईओ फ्रेंडली एंड एंगेजिंग। ठीक है, जो भी आपको आपकी रूल्स है या फिर जो आपके ब्लॉग में जो भी पॉलिसी है वो फॉलो करनी चाहिए, वो सब कुछ हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, चेक करेगा। तो यहाँ तक ये जो 3 एजेंट, एंड यहाँ पे भी आपको एलएलएम देना है तो एलएलएम दे सकते हैं। तो ये 3 एजेंट्स कैसे क्रिएट किए ये क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट? क्या बोल रहा है, पहले इनपुट शुड बी, पहले कहाँ पे नहीं किया हमने, चैट ओपन किया है नहीं, कहाँ गया मॉडल नेम, जस्ट उसको रन करके देखते हैं ये रन हो रहा है नहीं पहले। ये थोड़ा सा स्लोअर मॉडल है, ओके। ये क्या कर रहा है, रन हो रहा है, बट ये ऐसा क्यों एरर दे रहा है, जस्ट लेट्स चेक। ओके, देन यहाँ पे भी मॉडल 2 दिया है, यही पे एरर दे रहा है, रोल ठीक से लिखा है, गोल एवरीथिंग इज करेक्ट, एरर क्या है, इनपुट शुड बी वैलिड स्ट्रिंग, ओके।
ओपन एआई टोकन नेम, आई थिंक ये बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ पासिंग डायरेक्टली मॉडल, यहाँ पे ही मॉडल का नेम पास करना है। लेट्स सी, मे बी वो क्या कर रहे होंगे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओपन एआई मॉडल, खुद के मॉडल्स में भी हैंडल कर रहे हैं। लेट्स सी, एंड अभी राइट, ओके ऐसे ही हो रहा है। एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मॉडल तो हम क्या करेंगे, जो GPT-5 का मॉडल है वो दे देते हैं। और जस्ट आपको क्या करना है, जो मॉडल का नेम है, प्रीवियसली हम ऐसे मॉडल को ऑब्जेक्ट दे पाते थे, क्योंकि प्रीवियसली जितने भी मैंने एजेंट बिल किए वही ऐसे ही देता था, क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, सारी चीजें सेटअप कर सकते हैं। बट अभी आई थिंक उन्होंने इस तरीके से एक्सेप्ट कर रखे, LLM इक्वल टू जो भी उसका एग्जैक्टली नेम है वो स्ट्रिंग में पास करना है। ऑलराइट, मे बी ये न्यू वर्जन में से आया होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, आपके एजेंट्स रेडी है। नेक्स्ट, एजेंट हो गया, तो क्या करना है अभी आपको, टास्क चाहिए। ठीक है, एंड आपके टास्क भी कितने होने चाहिए, क्या लगता है, 3 टास्क होने चाहिए। एंड ऑलवेज ऐसा नहीं होता है जितने टास्क है, जितने एजेंट है उतने ही टास्क। समटाइम्स ऐसे हो सकता है एक एजेंट को 2 टास्क कंप्लीट करने हैं, एक एजेंट को 3 टास्क कंप्लीट करने हैं, राइट। इट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन यूज केस। तो यहाँ पे तो ऐसे ही है, 3 एजेंट है तो आपको 3 टास्क चाहिए, एक प्लानिंग का टास्क है, एक राइटिंग का टास्क है, एंड एक एडिटिंग का टास्क है। ठीक है, तो हमें सिंपली 3 टास्क क्रिएट कर लेते हैं। यहीं पे पहले होगा आपका, सर, पर हमेशा ये रहेगा ना, टास्क जहाँ पे रहेंगे एजेंट कम रहेंगे या इक्वल रहेंगे? सॉरी, मतलब ऐसा होगा कि टास्क ज्यादा होंगे एजेंट कम होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि एजेंट ज्यादा होंगे टास्क कम होंगे? यस यस, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होगा। ऑलवेज क्या होगा, एजेंट कम होंगे एंड टास्क ज्यादा होंगे, या फिर टास्क इक्वल होंगे। ठीक है, प्लानिंग टास्क, तो उसमें आपको क्या करना है, टास्क देना है। एंड टास्क की 3 थिंग्स कौन सी है, जैसे एजेंट के लिए 3 थिंग्स है, रोल गोल बैक स्टोरी। टास्क के लिए क्या क्या है, यस, डिस्क्रिप्शन, एजेंट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, ऑलराइट, तो आपको यहाँ पे 3 थिंग्स देनी है। सबसे पहले रहेगा नॉट रोल, डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, प्रॉपरली आप क्या चाहते हैं, जो भी टास्क का डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे क्या देंगे, क्रिएट डिटेल्ड ब्लॉग पोस्ट, मतलब जो भी आपको करना है, ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन। ठीक है, क्रिएट डिटेल्ड ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन, एंड उसमें क्या इंक्लूड करना है, अगर आपको मेंशन करना है कर सकते हैं, अदरवाइज खुद से करेंगे। जैसे इंक्लूडिंग हम क्या कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन, अदरवाइज जैसा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इतना ही आपको करना है। ठीक है, एंड देन ऑन टॉपिक, ऐसे भी देंगे ऑन टॉपिक। ठीक है, तो जो भी टॉपिक दिया गया जाएगा उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर, क्रिएट अ डिटेल ब्लॉग पोस्ट टू एक्सप्लेन, ऐसे लिखते हैं, टू एक्सप्लेन टॉपिक। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट की आउटलाइन किस लिए करनी है, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपका एक एजुकेटिव ब्लॉग है। ठीक है, देन नेक्स्ट, एजेंट। एजेंट का क्या रोल होता है, क्या है एजेंट, कौन सा एजेंट इस टास्क को सॉल्व करने वाला है, तो कौन सा एजेंट करेगा, प्लानर एजेंट। तो यहां पे हम देते हैं प्लानर एजेंट। देन एक्सपेक्टेड आउटपुट, तो यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, आउटलाइन ऑफ अ ब्लॉग पोस्ट, राइट। ब्लॉग पोस्ट की आउटलाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज प्लानिंग टास्क हो गया। आफ्टर राइटिंग टास्क, एंड अगेन राइटिंग टास्क में आपको 3 थिंग्स मेंशन करनी, कौन सी, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, क्या है इसका, राइट और डिटेल एंगेजिंग एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट, ऐसे लिखते हैं, राइट और डिटेल
engaging and SEO friendly ब्लॉग पोस्ट। एंड ये ब्लॉग पोस्ट किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए? बेस्ड ऑन आउटलाइन, राइट, बेस्ड ऑन आउटलाइन क्रिएटेड बाय प्लानर, ठीक है, प्लानर एजेंट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे देने की जरूरत नहीं, या फिर जस्ट बेस्ड ऑन आउटलाइन, जस्ट इतना ही लिखते हैं। वो कैसे वर्क होगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हो गया। देन उसके बाद एजेंट, इसे कौन सा एजेंट सॉल्व करने वाला है, मतलब कौन सा एजेंट इस टास्क को कंप्लीट करेगा? राइटर एजेंट। देन फाइनली एक्सपेक्टेड आउटपुट, क्या होना चाहिए आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट? engaging and SEO friendly blog post, ठीक है। ऑल राइट। एंड देन फाइनली आपका एडिटिंग का टास्क है। एंड एडिटिंग के टास्क में भी सेम थिंग, डिस्क्रिप्शन, एजेंट, एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या देंगे? यही देते हैं, एरर्स इन द ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। देन एडिटर एजेंट, एंगेजिंग एंड एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। ये आपका टास्क हो गया, 3 टास्क हो गए। तो ये टास्क का क्लियर है, हमने एजेंट्स लिखे, टास्क लिखे। तो अभी नेक्स्ट क्या बिल्ड करना है आपको? क्या होता है इन सबको कंबाइन करने के लिए? क्रू। तो क्रू बिल्ड कर लेते हैं। एंड क्रू में क्या करेंगे? पहले होगा आपका एजेंट्स, जितने भी एजेंट्स आपने डिफाइन किए हैं, प्लानर एजेंट, राइटर एजेंट, एडिटर एजेंट। तो ये 3 एजेंट, मतलब क्रू को पता चलेगा कि उसके पास अवेलेबल ये 3 एजेंट है। टास्क से पता चलेगा ये 3 टास्क है। एंड देन यहाँ पे वर्ब इक्वल टू ट्रू करते हैं, तो ये क्या करेगा? यस, जो भी इंटरनल क्रू की थिंकिंग है, कम्युनिकेशन जो हो रहा है, एग्जैक्टली कब कौन सा एजेंट कौन सा टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, वो सब कुछ हम देख सकते हैं। एंड फाइनली इसको रन करना है, तो रिजल्ट में लिखते हैं, क्या लिखना है? क्रू डॉट किक ऑफ। एंड देन इनपुट्स में क्या देना है? क्या था आपका, क्या नेम दिया था हमने? टॉपिक। कंसिडर आपको ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करने ऑन कौन सा टॉपिक? ऑन एजेंट किया, यही लेते हैं, ठीक है। इसको अभी हम क्या करते हैं? रन करते हैं। लेट्स सी कैसे ये वर्क करेगा। तो पहले क्या हुआ? क्रू का ये जो कंप्लीट क्रू है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। देन टास्क स्टार्टेड। कौन सा टास्क स्टार्ट हुआ है? जस्ट स्टार्टिंग। ये जब हो जाएगा, क्योंकि ये जो रिसेंट वाला है वहीं पे जाता है, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम देखेंगे उसको। सर इसको ये कैसे पता चलता है कि प्लानिंग टास्क का आउटपुट राइटिंग टास्क नहीं यूज करना है? एग्जैक्टली, मतलब प्लानिंग टास्क के लिए प्लानर एजेंट यूज करना है, कैसे पता चल रहा है? यस, क्योंकि हमने टास्क में एजेंट मेंशन किया है, तो प्लानिंग टास्क के लिए प्लानर एजेंट यूज करना है, राइटिंग टास्क के लिए राइटर एजेंट। तो हमने टास्क में ही एजेंट मेंशन किया, तो जिस टास्क को वर्क हो रहा है उसका एजेंट वर्क करेगा। नहीं सर, पर वो प्लानिंग टास्क का आउटपुट वो राइटिंग टास्क के लिए यूज करेगा ना? राइट, मतलब इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट कैसे होगा? जैसे पहले Yes. प्लानिंग ही करनी है, राइटिंग ही करनी है, कैसे पता चलेगा? राइट, यस। तो उसके लिए प्रोसेस होती है। इट इज वन ऑफ द कंसेप्ट जो आगे आने वाले, बट अभी के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी जो डिफॉल्ट प्रोसेस होती है दैट इज सीक्वेंशियल, मतलब आप यहाँ पे टास्क को जिस ऑर्डर में दे रहे हैं उसी ऑर्डर में टास्क एग्जीक्यूट होंगे। तो पहले प्लानिंग टास्क दिया तो प्लानिंग टास्क पहले होगा। अगर आपने राइटिंग टास्क पहले दिया होता तो वो पहले राइटिंग टास्क को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता, ठीक है। तो ये सीक्वेंशियल, अभी के लिए सीक्वेंशियल है। बाकी की हायरार्किकल प्रोसेस होते हैं। तो क्या हो रहा है? जिस ऑर्डर में टास्क दे रहे हैं उस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं।
देयर कैन मल्टीपल यूज केस, जैसे एक ब्लॉग राइटिंग लिखा हमने, या समटाइम्स आप रिसर्च एजेंट भी बिल्ड कर सकते हैं, जैसे कुछ रिसर्च करना, या फिर आपको जैसे आपका कुछ डिप्लॉयमेंट के लिए, जैसे मेरा एक यूज केस था डिप्लॉयमेंट, जब आप करते हैं तो उसके लॉग्स बनते हैं जब डिप्लॉयमेंट फेल होता है या फिर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो उसको एनालाइज करने के लिए मल्टीपल एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। एक होगा जो स्पेसिफिकली लॉग्स को एनालाइज कर सकता है, दूसरा होगा जो उसके इंटरनेट पे जाके जैसे स्टैक ओवरफ्लो या फिर अदर वेबसाइट पे जाके उन एरर के लिए एग्जैक्टली ये क्या करेगा, लॉग्स को एनालाइज करेगा, दूसरा एग्जैक्टली क्या एरर है, क्या मिस्टेक्स है वो फाइंड आउट करेगा, एंड तीसरा उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करता है। तो इस टाइप के मल्टीपल यूज केसेस हो सकते हैं। जैसे ये हो गया ब्लॉग का, वो जो मैंने आपको डिप्लॉयमेंट का एजेंट्स बताया था। तो आगे जाके हम क्या करेंगे, फ्यू मोर एग्जांपल, जैसे हमने रैक के लिए यूज केसेस देखे थे, तो इस प्रोजेक्ट के लिए भी फ्यू यूज केसेस देखेंगे, मतलब क्या क्या यूज केसेस हो सकते हैं जिससे आपको एक प्रोजेक्ट बिल्ड करने में इजी आ जाएगा। अगेन ये रन हो रहा है, कैन विल वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स। डोमेन स्पेसिफिक, कौन से डोमेन की स्पेसिफिक? यस 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 यस, किसी भी डोमेन में, ऑलमोस्ट हर डोमेन में इसके यूज केसेस हो सकते हैं, जहां पे आपको मल्टीपल चीजें ट्राई करने हैं, चेक करने हैं, हो सकता है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, अगर मेरे को चूज करना पड़ेगा कि यूजिंग लैंग्रैप और क्यूआई, सो किस टाइम में हम क्यूआई यूज करेंगे और किस टाइम में हम यूज करेंगे? यस यस राइट। तो हम जब क्यूआई देखेंगे उस टाइम भी इस क्वेश्चन का आंसर, नॉट जस्ट इतना नहीं, आपके पास लैंगचेन एजेंट है, क्यूआई है, लैंग्रैप है। तो जस्ट स्मॉलर अगर आंसर देना है तो जब आपको एक सिंगल एजेंट चाहिए, लैंगचेन यूज करेंगे। जहां पे आपको कंट्रोल नहीं चाहिए, कंट्रोल मतलब जो भी जैसे अभी हमने बिल्ड किया है, तो आप उतना कुछ कंट्रोल कर रहे हैं क्या, प्लानर कैसे वर्क करना चाहिए, प्लानर का आउटपुट कहाँ पे जाना चाहिए, हम ज्यादा कंट्रोल नहीं कर रहे, राइट। हमें बिल्ड करने के लिए ईज चाहिए, मतलब ये जल्दी से जल्दी बिल्ड होना चाहिए, तो ईज ऑफ बिल्डिंग, एंड उतना कंट्रोल आपको नहीं चाहिए तो क्यूआई यूज करना है। बट आपको सारी चीजें कंट्रोल करनी है, आउटपुट कहाँ पे जाएगा, एवरीथिंग, कितना आउटपुट जाएगा, कितना ये जाएगा, सब कुछ कंट्रोल करना है। इफ यू वांट कंट्रोल देन लैंग्रैप यूज करना है। यस, गार्ड रेल्स हम यूज कर सकते हैं, हम लैंगचेन के एजेंट के साथ यूज कर सकते हैं, क्यूआई के साथ यूज कर सकते हैं, लैंग्रैप के साथ, एवरीवेयर वी कैन यूज गार्ड रेल्स। मतलब पीआईआई डिटेक्शन के लिए या फिर अदर किसी भी टास्क के लिए गार्ड रेल्स यूज कर सकते हैं, वो गार्ड रेल के टॉपिक के साथ हम देखेंगे। तो सर अभी हमने जो टास्क डिफाइन किया है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि हमने जो टास्क डिफाइन किया है उसके अलावा कुछ अलग ही परफॉर्म कर रहा है एजेंट? मतलब अब एक रिसेंटली केस हुआ था ना, लास्ट वीक समथिंग, कि किसी एजेंट ने उसका पूरा डेटाबेस ही डिलीट कर दिया था। उस वे में कुछ हो सकता है? यस, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जैसे ये क्यों होता है, जैसे आपने एजेंट को क्या बोला है, एक कोड बेस दे दिया एंड बोला कि इसमें मिनिमाइज द एरर इन दिस कोड बेस, ऐसा कुछ बोल दिया आपने। डिटेल में प्रॉम्प्ट या फिर उसमें कितनी, जैसे क्या होता है, एजेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके पास कितना ऑटोनॉमसिटी होनी चाहिए, वो क्या क्या चीजें कर सकता है ये आपको कंट्रोल करना होता है। वो क्या करेगा, कितने डिस्क्रिप्शन में टास्क लिखते हैं ये डिसाइड करना होगा, राइट। अगर आपने जस्ट कोड बेस दे दिया, बोल दिया कि मिनिमाइज एरर इन दिस कोड, तो अगर हमने सारा डेटाबेस डिलीट कर दिया तो कोई एरर्स ही नहीं रहेंगे, तो टेक्निकली वो करेक्ट है, राइट। हम ऐसे बोल सकते हैं कि एजेंट क्या करता है, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं, वो पावरफुल है। जैसे वो जीनी की स्टोरी होती है, जीनी को जो आप मांगते हो वो मिल जाता है, राइट। एजेंट उसी की तरह है, बट आप जो मांग रहे हो आपको प्रॉपरली मांग के आना चाहिए। एजेंट के साथ भी यही होता है, जो आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं या उसको कितना एक्सेस देना है वो आपको कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज ऐसी चीजें होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ट्रू ये आप यूज कहाँ पे करोगे, जहां पे आपको मल्टी एजेंट सिस्टम बिल्ड करना है, ठीक है। मल्टी एजेंट के यूज केसेस या फिर ऑल दिस थिंग्स वी विल सी। यस सर, ये कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो अपना एजेंटिक एआई का कंटेंट मोनेटाइज करते हैं,
तो हाँ, वहां हाँ। पर भी मतलब क्रू एआई यूज होता है क्या? क्रू एआई क्रू एआई इज वन ऑफ द वे, मल्टीपल बहुत सारी चीजें जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम ऐसे नहीं बोल सकते वो क्रू एआई ही यूज करें, क्रू एआई इज वन ऑफ द वे, ठीक ओके है। तो सर। यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल चुका है, तो लेट्स सी एग्जैक्टली कैसे उसने ये सारी चीजें की है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, क्रू का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है, देन टास्क स्टार्ट हुआ, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट अ डिटेल्ड ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन टू एक्सप्लेन एजेंट क्या है, मतलब आपका ये कौन सा है टास्क, आउटलाइन का टास्क है, ठीक है। आउटलाइन का टास्क स्टार्ट हो गया, देन आउटलाइन का टास्क कंप्लीट करने के लिए कौन सा एजेंट चाहिए, ये कैसे पता चलेगा इसको, क्योंकि इस टास्क को डिफाइन करते टाइम आपने जो एजेंट यूज किया है उसके अकॉर्डिंगली आपका एजेंट स्टार्ट हुआ, एंड यहाँ पे कंटेंट प्लान किया आपने, ठीक है। कंटेंट प्लानर एजेंट उसने इन्वोक किया, एंड कंटेंट प्लानर ने क्या आउटपुट दिया है उस एजेंट का फाइनल आउटपुट, फाइनल आंसर ये रहा। तो उसने फाइनल ब्लॉग पोस्ट में क्या क्या दिया है, जैसे ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन अंडरस्टैंड एजेंट किया है, ये उसका आई थिंक टाइटल है, देन इंट्रोडक्शन है, देन उसमें हुक होगा, क्या हुक होगा, स्टार्ट विद अ कंपेलिंग क्वेश्चन, इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर, ये ऐसे कुछ, देन डेफिनेशन एंड ओवरव्यू होगा, थीसिस स्टेटमेंट, देन व्हाट इज एजेंट क्या है, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, जो भी उसको लगता है कि प्रॉपर आउटलाइन होनी चाहिए, आउटलाइन क्रिएट करके दे दी है। देन नेक्स्ट क्या हुआ, ये टास्क कंप्लीट हुआ, ठीक है। कंटेंट प्लानर का जो प्लानिंग का टास्क है वो टास्क कंप्लीट हो चुका है, देन न्यू टास्क स्टार्ट हुआ, कौन सा टास्क स्टार्ट हुआ है, राइटिंग वाला। देन राइटिंग का टास्क कंप्लीट करने के लिए राइटिंग का एजेंट चाहिए, तो हमने राइटिंग का एजेंट को इन्वोक कर लिया, एंड कंटेंट राइटर स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आपने राइट किया जो भी आपको ब्लॉग पोस्ट लिखनी है। देन राइटर का क्या फाइनल आंसर है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ राइटर, जिसमें उसने बुक बनाया, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। एंड फाइनली इसके बाद कौन आना चाहिए अभी, एडिटर, एंड उसमें आई थिंक रेफरेंसेस वगैरह भी सब कुछ ऐड कर दिया है, ऑलराइट। टास्क कंप्लीट हुआ राइटिंग का, देन नेक्स्ट टास्क स्टार्ट हुआ एडिटर का है, एंड देन उसके लिए कंटेंट एडिटर वाला जो एजेंट है वो स्टार्ट हुआ, एंड उसका फाइनल आउटपुट, दिस इज द फाइनल आउटपुट। अगेन उसमें कुछ वर्ड्स आ रहे जैसे हुक वगैरह जो नहीं होने चाहिए थे वो भी हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए हम बोल सकते हैं कि आपको जैसे चाहिए था वैसे आउटपुट मिल रहा है, ये भी टास्क कंप्लीट हुआ, एंड फाइनली आपका जो क्रू का एग्जीक्यूशन है, मतलब क्रू स्टॉप हो गया, दिस इज योर फाइनल आउटपुट। एंड आपको फाइनल आउटपुट देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट डॉट रॉ को प्रिंट करके देख सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज योर एजेंट, मतलब ये आपका जो भी ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है। तो ये क्लियर है किस तरीके से हमने एक टास्क लिया, आपको ब्लॉग का जो भी ब्लॉग राइटिंग का जो भी चीजें होती है, जो भी थिंग्स है वो आपको ऑटोमेटिक करनी है। उसके लिए 3 एजेंट्स क्रिएट किए, प्लानर, एडिटर, राइटर, उसके लिए टास्क वगैरह क्रिएट करके हमने ये जो क्रू क्रिएट किया था ये एग्जैक्टली कैसे वर्क हो रहा है, या फिर उसकी अभी एजेंट जो क्रू यह है उसका एक आइडिया आ चुका है आपको क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्लियर है, इसमें किसी को कुछ डाउट? ऑलराइट, ये क्लियर है। देन अभी हम क्या करेंगे, हर एक चीज को थोड़ा सा डीपर में, डीप लेवल पे देखते हैं। जैसे एजेंट हम बिल्ड करते हैं, हमने अभी तक ओनली 3 आई थिंक 4 पैरामीटर्स देखे, रोल, गोल, बैक स्टोरी एंड एलएलएम, और भी उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं या फिर अदर कैपेबिलिटीज दे सकते हैं या फिर बहुत सारी चीजें भी कर सकते हैं। वो एग्जैक्टली कैसे करना है, तो हम पहले एजेंट को देखेंगे, देन टास्क को देखेंगे, देन क्रू को भी देखेंगे एग्जैक्टली उसमें क्या क्या चीजें हैं। बट बिफोर दैट मतलब हर एक कंपोनेंट को और थोड़ा सा डीपर लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे अंडरस्टैंड करने वाले। बिफोर दैट ये सारी चीजें क्लियर है, ये कैसे वर्क कर रहा है, क्रू है, टास्क क्या है, एजेंट क्या है, क्रू क्या है, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, इसमें किसी को डाउट? ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखेंगे एजेंट्स, ठीक है। तो एजेंट्स में क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, जो हमने कल डिफाइन किया था, जस्ट एक एजेंट लेके देखेंगे एजेंट्स क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं हम एजेंट्स को।
अगेन जो हमने देखा था क्या क्या होता है, रोल, गोल, बैक स्टोरी, एंड ज्यादा से ज्यादा हमने ये भी देखा था यहाँ पे एलएलएम इक्वल टू जो भी आपको एलएलएम का नेम देना है वो दे सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ नहीं चाहिए, जस्ट इतना ही लिखेंगे। ऑलराइट, इसमें और भी दूसरे कुछ पैरामीटर्स हैं। ये 3 पैरामीटर्स को हमने लिखा है, क्या है, रोल क्या है, गोल क्या है, बैक स्टोरी क्या है। तो इसमें रोल एंड गोल ये रिक्वायर्ड पैरामीटर, रिक्वायर्ड मतलब विदाउट दीज टू पैरामीटर्स आप एजेंट क्रिएट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो जस्ट मैं एक गोल को कमेंट कर देता हूँ, मैं लेट्स ट्राई टू रन इट। क्या बोलेगा, क्या आप एरर दे रहा है, वन फील्ड रिक्वायर्ड, कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड है, एक फील्ड रिक्वायर्ड है जो आपने नहीं दिया, ऐसे बोल रहा है, राइट। तो आपको ऑलवेज गोल देना है। वही अगर हम बैक स्टोरी को करेंगे तो क्या है, एरर नहीं आएगा। तो आई थिंक इन्होंने बैक स्टोरी को भी अभी बनाया हुआ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बैक स्टोरी आल्सो रिक्वायर्ड है, बट पहले क्या था, वो डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग पास करता था, वो रिक्वायर्ड नहीं थी। तो ठीक है, एजेंट के क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, पहले ये 3 एट्रीब्यूट्स तो हमने देखे हैं, मतलब वो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स है। बाकी के जो एट्रीब्यूट्स है अदर थिंग्स वो भी हमें देखना है। सो फर्स्ट रोल, रोल दिस इज रिक्वायर्ड, हमें पता है रोल मतलब क्या होता है, हमने ऑलरेडी देखा है क्या होता है रोल। रोल इज आल्सो रिक्वायर्ड, यस। रोल गोल क्या होते हैं, एंड बैक स्टोरी क्या होता है, ये इट इज आल्सो रिक्वायर्ड ना, ठीक है, ठीक है। ये 3 थिंग्स रिक्वायर्ड है। तो दूसरी चीजें क्या है, सबसे पहले हमने देखा था एलएलएम, क्या होता है एलएलएम, इसका डिफॉल्ट है आई थिंक पहले तो GPT-4 था, अभी जस्ट एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है, मैं बाद में चेक करके अपडेट कर देता हूँ। डिफॉल्ट इक्वल टू क्या है, GPT-4, बट इसका एग्जैक्टली क्या मीनिंग है, आपका मॉडल थिंक जो भी करना है, एजेंट वर्क कैसे करता है, थिंक करता है, अगर उसको कुछ टूल यूज करना है, प्लान करना है, ऑल दिस थिंग कर रहा है, तो थिंक करने के लिए या रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए जो चीज चाहिए दैट थिंग्स इज एलएलएम। तो कौन सा एलएलएम यूज करके थिंक करने वाला है वो एलएलएम में मेंशन होता है, ठीक है। देन हम यहाँ पे टूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, टूल्स, एंड इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है एक एम्प्टी लिस्ट, मतलब अगर टूल्स प्रोवाइड नहीं किए तो एक एम्प्टी लिस्ट पास होगी। बट आपको टूल पास कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो क्रू एआई के कुछ इनबिल्ट, जैसे लैंगचेन में था कुछ इनबिल्ट टूल थे जो क्रू एआई कम्युनिटी, सॉरी नॉट क्रू एआई, लैंगचेन कम्युनिटी ने क्रिएट किए थे, राइट। तो सेम वे में यहाँ पे क्या है, क्रू एआई के कुछ प्री डिफाइंड या फिर प्री बिल्ट टूल्स है वो यूज कर सकते हैं, या फिर खुद के कस्टम टूल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। दोनों थिंग्स हम देखेंगे, प्री बिल्ट टूल कैसे यूज करना है, कस्टम टूल कैसे बिल्ड करना है। बट आप क्या कर सकते हैं, जितने आपके टूल्स है यहाँ पे लिस्ट में पास कर सकते हैं। टूल्स मतलब क्या है, जो भी कुछ एक्सटर्नल फंक्शन या एक्सटर्नल कैपेबिलिटी आप मॉडल को एजेंट को असाइन करना चाहते हैं, ठीक है, टूल्स हो गया। देन जब हमने देखा था एजेंट जो है आंसर जो थिंक करता है, टूल यूज करता है, तो उसके लिए एक लूप में चल रहा था, राइट। क्या होता है वो लूप, उसको लूप को क्या नेम दिया था हमने, रिएक्ट, राइट, रीजनिंग एंड एक्शन, ऐसे कर रहा था। पहले जो भी क्वेश्चन आता है उससे वो क्या करेगा, थिंक करेगा कि इस टास्क को सॉल्व करने के लिए क्या मुझे कोई टूल यूज करना है, देन एक्शन लेगा, टूल यूज करेगा, टूल का आउटपुट से अगेन थिंक करने लग जाता है। सो ये एक लूप था। तो समटाइम ये पॉसिबल है क्या, कोई एक एजेंट इनफाइनाइट लूप में चला जाए, मतलब उसको फाइनल आंसर ही नहीं मिले, वो जस्ट थिंकिंग एक्शन की प्रोसेस रिपीट करता रहे, पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल। एंड क्या होता है, थिंक करने के लिए या फिर जो आउटपुट आ रहा है उसको एनालाइज करने के लिए हम यूज क्या कर रहे हैं, एलएलएम। एंड ये एलएलएम उसको कॉस्ट लगती है, तो आपकी कॉस्ट भी अगर वो इनफाइनाइटली चल रहा है तो कॉस्ट भी आपकी बढ़ती जाएगी, करेक्ट, समझ में आ रहा है ना ये। तो उसे अवॉइड करने के लिए एक पैरामीटर है दैट इज मैक्स आइटर। व्हाट यू मीन बाय मैक्स आइटर, ये जो मैक्सिमम इटरेशन होने वाले हैं जो ये थिंक लूप के वो कितने हो सकते हैं, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 20 है, नॉट 10, इट इज 20, ठीक है। देन और एक इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज अलाउ डेलीगेशन। जैसे डेलीगेट करना टास्क मतलब क्या होता है, यस
इसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स रहेगी। अगर हम ट्रू करते हैं तो ये क्या है, डेलीगेट कर सकता है। डेलीगेट करना मतलब किसी और को टास्क, अपना टास्क किसी और को दे देना, ठीक है। तो अलाउ डेलीगेशन अगर करते हैं तो ये जो एजेंट बिल्ड किया है, कंसिडर यहाँ पे इस एजेंट में हमने अलाउ डेलीगेशन इक्वल टू ट्रू रखा, तो वो एजेंट क्या कर सकता है जिसमें भी हमने डेलीगेशन ट्रू रखा है, किसी और एजेंट को आपका उसका खुद का टास्क या फिर जो भी उसको लगता है किसी और एजेंट को वो टास्क असाइन कर सकता है, ठीक है। तो जनरली समटाइम जो हायरार्किकल वगैरह प्रोसेस होती है वहां पे हम एक मैनेजर एजेंट क्रिएट करते हैं। जैसे मैनेजर कंपनी में होता है, उसका क्या रोल होता है, वो खुद से काम नहीं करता, राइट, वो जस्ट काम असाइन करता है, ये वाला एजेंट ये टास्क करेगा, फिर ये वाला एजेंट टास्क करेगा। तो सेम वे में हम जब मैनेजर एजेंट करते हैं तो उसको हम डेलीगेशन, जो अलाउ डेलीगेशन है वो ट्रू रखें, तो वो क्या कर सकता है, दूसरे एजेंट को टास्क अलोकेट कर सकता है। समझ में आ रही है अलाउ डेलीगेशन? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन सबको थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे एग्जैक्टली ये है क्या। सर अलाउ डेलीगेशन किस टाइम पे हम लोग यूज करेंगे और किस टाइम पे नहीं यूज करेंगे, आई मीन ट्रू करेंगे कब? यस, तो जनरली जैसा भी प्लानर, एडिटर वगैरह इस टाइप के टास्क है, तो हम क्या चाहते हैं, जिस एजेंट को जो टास्क दिया गया है वही एजेंट कंप्लीट करे, राइट। प्लानर का टास्क प्लानर ही करेगा, राइटर का राइटर ही करेगा, एडिटर का एडिटर ही करेगा। तो इस केस में डेलीगेशन आपका फॉल्स ही होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एजेंट किसी और को टास्क डेलीगेट करे। बट कंसिडर यही टास्क आपने क्या किया है, एक मैनेजर रखा है, एंड मैनेजर क्या करेगा, चेक करेगा जब तक आपकी पोस्ट उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं बनती, वो फिर से अगर उसे लगता है कि प्लानर की मिस्टेक है तो वो फिर से जो पोस्ट है वो प्लानर के पास सेंड करेगा, प्लानर को फिर से काम करके लेगा। उसे लगता है राइटर की मिस्टेक है, फिर से वो राइटर के पास सेंड करेगा। तो वहां पे ये जो मैनेजर है उसको हम क्या कर सकते हैं, डेलीगेशन ट्रू रख सकते हैं, क्योंकि वो क्या कर सकता है, किसी दूसरे एजेंट को टास्क डेलीगेट कर सकता है, ठीक है। तो जनरली ये डेलीगेशन ट्रू कब रखना है, आता बघ तुझ्या माझ्यामध्ये जब आपका एजेंट मैनेजर एजेंट या फिर आप पण जेव्हा तू मध्ये जाईल ना तेव्हा तो असं दाखवेल की अरे व्हाय डिड यू नॉट डू दिस, असं करतो प्रोसेस पण कधी कधी चांगला असं नाहीये तो रडवतो मोहन, हेलो हेलो नितिन, तो माझा मागे लागलेला नाही का, चांगलं आहे। नितिन प्लीज म्यूट कीजिए, आपका वॉइस आ रहा है। ओके ठीक है। अलाउ डेलीगेशन कब करना है, जब आपका कोई सुपरवाइजर एजेंट है या फिर मैनेजर एजेंट है जो कंप्लीट सारे के सारे एजेंट को सुपरवाइज कर रहा है या फिर वो टास्क को ये कर सकता है, मैनेज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको डेलीगेशन ट्रू रखेंगे। ऐसे एक मैनेजर एजेंट वाला भी हम क्या करेंगे, ग्रुप बिल्ड करके देखेंगे, ठीक है। तो ये ट्रू कब रखना है, जब आप एक मैनेजर या फिर सुपरवाइजर एजेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या कर सकता है, किसी और एजेंट को एक टास्क असाइन कर सकता है, ठीक है। तो एक हर टास्क के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है। रोल, रोल क्या है, इट इज रोल ऑफ एजेंट, मतलब हम बोल सकते हैं ये क्या डिफाइन कर रहा है, जस्ट इसे लिखते जैसे लाइक डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। ऑलराइट, देन गोल, गोल मीन्स क्या होता है, व्हाट एजेंट सपोज टू डू, राइट, एजेंट एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। देन बैक स्टोरी, बैक स्टोरी मतलब क्या होता है, क्या बोल सकते हैं, इट इज लाइक गिविंग पर्सनैलिटी, हम वैसे बोल सकते हैं गिविंग पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी स्किल्स, जो भी कुछ चीजें आपको देनी है, वो उसका टोन, वो किस टोन में बात करेगा, राइट, उसकी स्पीकिंग स्टाइल, एनीथिंग, उसकी पर्सनैलिटी, एवरीथिंग वी कैन कंट्रोल फ्रॉम बैक स्टोरी, ठीक है। ऑलराइट, देन एलएलएम, एलएलएम मींस क्या है, विच एलएलएम, जैसे क्या होता है, ये जो थिंक या फिर एक्ट वगैरह कर पा रहा है तो उसके पीछे का मेन ब्रेन कौन है, एलएलएम है। तो हम बोल सकते हैं कि कौन सा एलएलएम है, फिर कौन सा ब्रेन यूज करना है, राइट, विच एलएलएम टू यूज एज ब्रेन ऑफ एजेंट, ऐसे बोल सकते हैं क्या, क्योंकि एलएलएम एजेंट का ब्रेन ही है, राइट। ऑलराइट, देन टूल्स मतलब क्या है, जो भी आपके एक्सटर्नल फंक्शंस, एपीआई, एपीआई मतलब एपीआई भी हम क्या कर, जैसे गूगल एपीआई वगैरह दे सकते हैं, गूगल सर्च वगैरह, इस टाइप के जो टूल्स है वो हम इसको दे सकते हैं। ये क्या है,
मैक्सिमम इटरेशन क्या देंगे, हाउ मेनी iterations agent should हम लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन, हाउ मेनी नहीं मैक्सिमम अलाउड इटरेशन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मैक्सिमम अलाउड इटरेशंस बाय एजेंट। एंड ये इटरेशन मतलब किस बात की इटरेशन, जो हमने लूप देखा था, क्या होता है लूप, थिंक एक्ट एंड देन ऑब्जर्व, एंड इसके बाद क्या होगा, ऑब्जर्व के बाद अगेन फिर से थिंक एक्ट ऑब्जर्व, थिंक एक्ट ऑब्जर्व। तो ये जो लूप है वो कितने टाइम चलेगा, राइट, डिफॉल्ट 20 है, तो वो इनफाइनाइट लूप में नहीं चला जाए, इसलिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन अलाउ डेलीगेशन, एंड इससे क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट लगने वाले है वो कंट्रोल हो सकती है, राइट। अदरवाइज आपने 100 इटरेशन दे दिए एंड वो 100 टाइम्स इटरेट कर रहा है, तो आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा आने वाली है, राइट। तो अलाउ डेलीगेशन, डेलीगेशन में क्या करना है, अलाउ एजेंट, इस एजेंट को हम अलाउ कर रहे हैं एजेंट टू कॉल अदर एजेंट, ऐसे बोल सकते हैं क्या, कॉल अनदर एजेंट, मतलब किसी दूसरे एजेंट को कॉल कर सकता है, और या फिर कोई किसी एजेंट को एक टास्क एलोकेट कर सकता है, ऐसे बोलेंगे allocate task to another agent। ऑलराइट, तो ये सारे पैरामीटर, और भी पैरामीटर्स है बट ऐसे कंसीडर कीजिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स यही है, इतना आ गया, बाकी पैरामीटर्स की उतनी जरूरत नहीं, बट फ्यू मोर जैसे जैसे हमें लगते हैं वो हम देखेंगे। तो ये सब कुछ क्लियर है। सर ये एजेंट का वर्कफ्लो क्लोज लूप में चलता है या ओपन लूप में ही होता है? मींस अगर उसको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिला तो फिर से वो थिंक करेगा? यस यस। और कितने टाइम करना चाहिए ये? ओके, ये वही इक्वेशन है सर। वो अगर टास्क के कंडीशन में अगर टास्क को एक टास्क अगर दूसरे टास्क को आउटपुट एक पहले टास्क का आउटपुट सेकंड वाले टास्क को जाता है तो उस केस में भी वो क्लोज लूप में चलता है क्या? कि अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिला सेकंड वाले टास्क को फर्स्ट टास्क का आउटपुट, तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे थिंक किसके ऊपर करता है, वो जो भी उसको कॉन्टेक्स्ट मिलने वाला है, राइट। तो फर्स्ट एजेंट का आउटपुट उसको एज अ कॉन्टेक्स्ट जाएगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर वो थिंक करेगा, देन एक्ट ऑब्जर्व, ऐसे ये लूप चलेगा। तो ऑलवेज एक ऐसे ही होता है, मतलब इटरेशन में ही होता है, ऐसे क्लोज लूप नहीं होगा, सिर्फ ये वन वे में, ठीक है, ये लूप में ही चलेगा। ओके ठीक है, सो ये क्लियर है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ये मतलब टूल्स कैसे यूज करना है, राइट। तो टूल्स जैसे कि हमने देखे थे, इसमें भी क्या है, 2 टाइप के टूल्स हो सकते हैं। कौन से? एक तो प्री डिफाइंड टूल्स एंड दूसरे कस्टम टूल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे भी कस्टम टूल्स बिल्ड करना उतना ही इजी है जितना हमने लास्ट टाइम देखा था। क्या क्या कस्टम टूल बिल्ड करने के लिए 3 थिंग्स चाहिए होती है लास्ट टाइम, हियर आल्सो 3 थिंग्स चाहिए। कौन सी? सेम चीजें, एवरीथिंग सेम है। क्या है? यस, 3 थिंग्स कस्टम टूल बिल्ड करने के लिए। नेम, यस, description and function। यस, नेम, डिस्क्रिप्शन, फंक्शन। नेम मीन्स क्या होता है, उस टूल को आपको एग्जैक्टली क्या नेम देना है। डिस्क्रिप्शन मतलब एग्जैक्टली जब आपका एजेंट उस टूल को देखेगा तो उसको समझ में आना चाहिए एग्जैक्टली इस टूल का क्या यूज है, राइट, वो होगा डिस्क्रिप्शन। एंड फाइनली फंक्शन। फंक्शन मतलब कौन सा फंक्शन रन होना चाहिए, राइट, मतलब वो उस टूल के लिए। एंड यहाँ पे अगर हम इनबिल्ट टूल देखते हैं, जस्ट मैं आपको शो करता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे प्री बिल्ट टूल्स है, ठीक है। हियर आर द लिस्ट ऑफ टूल्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन अवेलेबल थ्रू एआई टूल्स। क्या क्या है ये? एपिफाई एक्टर टूल, ब्राउजर बेस्ड टूल, ये सब कुछ इतने सारे टूल्स हैं। अगर आपको ये टूल्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई टूल यूज कर सकते हैं, या फिर आपको यूजिंग दिस 3 थिंग्स जैसे हमने लास्ट टाइम बिल्ड किया था, सेम वे में यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, खुद का टूल बिल्ड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी यही 3 थिंग्स चाहिए आपको, नेम, डिस्क्रिप्शन, फंक्शन, ठीक है। तो ये टूल कैसे बिल्ड करना है या फिर ये प्री डिफाइंड टूल कैसे यूज करना है, दैट हम टुमारो देखेंगे। देन टास्क का जो भी एट्रीब्यूट्स है, देन क्रू के एट्रीब्यूट्स क्या है,
एंड थोड़ा और उसको डिटेल में क्या है ये सब कुछ हम देखने का ट्राई करते हैं टुमारो। तो अभी के लिए जो हमने अभी तक देखा है एजेंट के एट्रीब्यूट एंड जो हमने ब्लॉक राइटिंग थ्रू देखा था, तो एक ओवरऑल आइडिया आ रहा है QAI का भी। इसमें किसी को डाउट है? क्योंकि अगर QAI का जैसे हमने बोला था इट इज अ हाई लेवल फ्रेमवर्क, ये क्या कर रहा है हाई लेवल पे वर्क कर रहा है। तो आप हाई लेवल को अंडरस्टैंड करने के बाद क्या है लो लेवल पे हम लैंग्राफ में उसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो एक बार अगर ये क्लियर हो गया तो आगे का भी अंडरस्टैंड करना आपके लिए इजियर हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको QAI आना ही चाहिए लैंग्राफ के लिए, बट अंडरस्टैंड करना थोड़ा इजियर हो सकता है। ठीक है, तो जो भी कंसेप्ट हमने देखे अभी तक क्लियर है, इसमें किसी को डाउट? ऑल राइट सर ये तो हमने मतलब गूगल कोलैब में देखते हैं इसको, मतलब हम इसको VS कोड में देख सकते हैं क्या? यस यस यस, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिंपली आपको जो कोड लिखा है हमने कोलम में उसको .py फाइल में कन्वर्ट करना होता है। एंड हम उसको क्या करेंगे, एक जो प्रोजेक्ट होगा उसको py में कन्वर्ट करके, जैसे हमने लास्ट टाइम जिस फाइल दी थी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सिंपली कैसे करना है। तो हम क्या करते हैं task.py, agent.py एंड crew.py, तीन फाइल्स क्रिएट करेंगे। जो हमने एजेंट्स क्रिएट किए थे वो agent.py में डालेंगे, जो हमने आपके task.py में उसमें टास्क डालेंगे, crew.py में फाइनल क्रू देगा। जस्ट इतना ही होता है, दैट आल्सो आई विल शो यू। सर उसमें YAML फाइल भी क्रिएट करनी पड़ती है क्या? YAML फाइल वो डिफरेंट टाइप से होता है, इट इज आल्सो देयर। मतलब वहां पे क्या होता है जैसे स्किल्स या फिर ऐसे कुछ देने के लिए हम YAML फाइल क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट आता है एंड उसको हम आगे जाके जब हम MCP या फिर ऐसे ये प्रोटोकॉल्स वगैरह देखने वाले वहां पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। ऑल राइट, all right, okay then, thank you everyone, bye, good night.